साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद शुक्रिया। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 51 में कहते हैं, क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो। मित्रों, प्रश्न उठता है, बुद्धि युक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाना क्या है? साथियों, समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्मने और मरने के चक्र से सदा के लिए छूट जाना है। यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। मित्रों, क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पुनर्जन्म का हेतु कहा गया है। उसका उनमें सर्वथा अभाव हो जाता है, इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। साथियों, प्रश्न खड़ा होता है, ऐसे पुरुषों का निर्विकार अनामय पद प्राप्त हो जाना क्या है? तो जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष सुख आदि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत हैं, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते। उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना, सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना या अमृत तत्व को प्राप्त हो जाना, यह सब एक ही बात है। वास्तव में कोई भेद नहीं है, साधक की मान्यता का ही मात्र भेद है। धन्यवाद शुक्रिया। अगले श्लोक में आपसे फिर मिलते हैं।